नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, जिस तरीके से आज दुनिया के हालात हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि हर देश में लोग इस बात पर चिंतित हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या उसकी संभावनाएं हैं। जिस तरीके से इजराइल, ईरान और अमेरिका की जो स्थितियां सामने आ रही है, जिस तरीके से मिसाइलें आप अपने टीवी चैनल पर भी देखते होंगे, लगातार उस पर बहस भी हो रही है और उन घटनाओं पर भी चर्चा हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड डीएसपी अशोक राणा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। राणा साहब, आपको क्या लगता है, आपने लगातार देखा भी है, अभी टीवी पर भी देख रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को लेकर आप क्या महसूस करते देखिए, जो मौजूदा हालात हैं उसमें विश्व युद्ध की संभावना तो नजर आ रही है। पहले ये होने की 70% और ना होने की 30% थी। हालांकि उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। अब वो 60 और 40 का रेशो बन रहा है। क्यों कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ बैकफुट पे आए प्रतीत हो रहे हैं। वो थके हुए, निराश भी नजर आ रहे हैं। अभी लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की और इजराइल जिस तरीके से लगातार ईरान को एक प्रेशर दे रहा है, लगातार स्थिति दिख रही, खामनेई जो थे उनके सुप्रीम लीडर, उनके मारे जाने की भी खबर आई, पर अभी तक खामनेई की कोई ऐसी डेड बॉडी वगैरह किसी को दिखाई नहीं गई। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि उनकी सो कॉल्ड डेथ के बारे में उसकी पुष्टि के लिए कोई भी चीज़ दूरदर्शन पर नहीं दिखाई गई है। जैसे कि अगर उनकी मृत्यु की सूचनाएं सत्य हैं तो निश्चित रूप से उनका जो जनाजा निकलता और उसमें लाखों की संख्या में लोग आते। फिर मुस्लिम कल्चर में 40वां भी होता है और इनके अभाव में उनके अंदर एक गिल्टी फीलिंग पैदा होती। जैसे हम अपने किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाए और हम उसका दाह संस्कार ही ना करें ना, तो हमारे अंदर एक हाँ, एक भावना भावना आती आती है है। कि हम जो है, जो हमारे यहाँ परंपरा चली जा रही, हमने उन्हीं का निर्वाह नहीं किया है। और फिर मुस्लिम तो बड़े मतलब अपने धर्म के प्रति बड़े जागरूक रहते हैं। हालांकि ईरान जो है, जिस तरीके से अभी देखें कि वो कहीं झुका नहीं है, नहीं झुका, कहीं नहीं झुका। लगातार अपने जवाब दे रहा है, अमेरिका को भी जवाब दे रहा है, इसराइल को भी। और अभी उसके ठिकानों पर जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया था, उसके बाद उसने जो जवाबी हमले किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि ये युद्ध जो है, ये अब धीरे धीरे न्यूक्लियर युद्ध की तरफ जा रहा है। सही है कहना। हालांकि हर आदमी सोचता है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना जाए, अगर उसको टाला जा सके तो हम टाल दें। लेकिन महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपने वर्चस्व की लड़ाई चलती हुए कुछ कह भी नहीं सकते कि कौन उसका कब दुरुपयोग कर ले। आज जो वीटो पावर वाले 5 देश हैं, सब अलग थलग नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो 2024-25 से इन लोगों के बीच में ये इस तरीके के छोटे छोटे युद्ध की स्थितियां बनती रही हैं। हाँ, 2025 में भी एक युद्ध हुआ था, तो शायद 11 या 13 दिन चला था और सीज फायर हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो सीज फायर जो हुआ तो मेरे निर्देशों पर हुआ। आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ट्रंप तो लगातार हर चीज का श्रेय ले लेते हैं। हर जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने तुरंत पे बोला कि हमारे कहने से सीज फायर हुआ। और ऐसा लगता है कि उनकी कुछ मनोदशा ठीक नहीं है और वो अपने आप को शांति पुरस्कार के लिए तैयार करना चाहते हैं कि मैं दुनिया में शांति के लिए काम कर रहा हूं, जबकि लगातार वो बाजार के लिए काम कर रहे हैं और वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिस तरीके की स्थिति है आज ईरान पर, जिस तरीके से वो लगातार अपना दबाव बना रहे हैं इसराइल के मार्फत, तो समझ में तो आ रहा है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है।
उनके जो इरादे हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं। और आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वो तो 13 दिन में सीज फायर हो गया था, ये अब 22 दिन लगातार हो चुके हैं और कहीं से भी जो स्थितियां सामने हैं, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, ये सब जानते सब हैं। जानते हैं। मानवता के विरुद्ध होता है युद्ध, और युद्ध, एक युद्ध समाप्त होता है और दूसरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। तो युद्ध खत्म नहीं होते, चाहे वो कहीं से भी देखें, युद्ध लगातार जारी है। पर ये जो युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दुनिया में कुछ शांति की स्थितियां बनी थी। पर तीसरे विश्व युद्ध से आपको क्या लग रहा है कि पूरी स्थितियां एक तरह से नियंत्रण की बाहर होती चली जाएंगी? नियंत्रण के बाहर होती चली जाएंगी और इसका जो मुख्य कारण रहेगा वो अपना ईगो, अपना 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 ईगो है, अपने अपने अहंकार। अपने अपने अहंकार हैं। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर दूसरा हुआ, इनमें काफी काफी नुकसान हुआ, पर इससे मतलब किसी ने कोई बहुत अच्छी शिक्षा नहीं ली। अब आप महाभारत का जो युद्ध था उसके परिणाम देखिए। वो लेकिन 18 दिन चला था। लेकिन उस युद्ध के बाद वहां पे पुरुष नाम की चीज नहीं बची थी, सिर्फ महिलाएं और बच्चे रह गए थे। राणा साहब, यहाँ पर भी अभी जिस तरीके से एक स्कूल में ईरान के जो मिसाइल से अटैक हुआ था, 165 बच्चों की मौत हुई। 170 170 बच्चों की मौत। बेहद बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए कम है। छोटे छोटे से मासूम छोटे से बच्चों की मौत, और केवल किसी एक व्यक्ति के अहंकार के लिए अगर ये हो रहा है तो इसकी निंदा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है। और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को भी इस बारे में गहन विचार करनी चाहिए। आइए, आप सब आवश्यक हो गए। अच्छा, ये तो खैर एक चीज हुई, अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनकी बात। इस युद्ध का असर जैसे कि अभी भारत में देखने में आ रहा है, क्या लगता है कि इस युद्ध से भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं पर क्या स्थितियां बनेंगी? युद्ध के जो इफेक्ट्स रहते हैं वो अच्छे तो नहीं रहते। अभी हमने हालिया में कोरोना के 2 संक्रमण के प्रहार हम झेल के बैठे हैं, उसमें आम जनता की हालत क्या हो गई सर्वविदित है। आप तो फिर एक मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको तो ज़्यादा जानकारी होगी कि लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए नहीं था, रोजगार की स्थितियां बिगड़ और गई। हाँ, रोजगार इफेक्ट होता है। और आज वही स्थिति हो रही है। अब गैस का संकट मैंने आया। अपने घर में मैंने बोला कि भाई गैस के सिलेंडर मंगा कर रख लो, जो सब्जियां ऐसी हैं जो जल्दी खराब नहीं होती वो मंगा कर रख लो, दाल चावल मंगा कर रख लो, कब क्या हो जाए कोई भी भविष्यवक्ता ऐसा नहीं है जो इसकी पूर्व में ही घोषणा कर दे। अभी जिस तरीके से आज ईरान ने अपने 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के वो जो जहाँ पे कि वो रिसर्च वगैरह हो रही है न्यूक्लियर, और उसकी उस ठिकाने पे मिसाइल डाल दी। और कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत है कि जब इस तरीके से युद्ध में हथियारों के प्रयोग होने लगे, परमाणु हथियारों की तरफ अगर जा रहा है, तो उसके परिणाम घातक होंगे। घातक, चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आएगा आपको। अभी हम भारत की स्थिति पर बात कर रहे थे। घरेलू गैस जिस तरीके से आज एक संकट है, इसके अलावा व्यावसायिक स्तर पर जिस तरीके से होटलों वगैरह पे इसका असर पड़ा है, बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की स्थितियां आ रही हैं, रोजगार का संकट एक बड़ा खड़ा होने वाला है। बिल्कुल होगा, वो तो बिल्कुल होगा। जो काम करने रोज खाने कमाने वाले लोग हैं उन पे तो वो पड़ेगा निश्चित रूप से। तो क्या समझा जाए कि तीसरा विश्व युद्ध आने वाले समय में बिल्कुल दस्तक दे रहा है? दस्तक दे रहा है साहब, बिल्कुल दस्तक दे रहा है। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उतने प्रभावी नहीं हो रहे। क्यों? कि जो युद्ध का स्थान है वो अमेरिका से काफी दूर है, और उनके यहाँ के जो लोग, अमेरिका के जो लोग लगे थे, ट्रंप ने उन सबको भी हटा दिया है। तो भौगोलिक स्थिति जो है अमेरिका के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है। वो ईरान के पक्ष में है,
और जो दूसरी कंट्री है मुस्लिम कंट्रीज उनके पक्ष में ज़्यादा है वो। और अब एक चीज़ और है कि ये ईरान कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, उसका जो सूचना तंत्र है वो बहुत मजबूत है। उसके पास से देखिए उसने जो अटैक किए हैं वो बिल्कुल सारे सारे सटीक और कारगर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, एक और बात है, हमास, मोसाद, ये इस तरह के संगठनों का सक्रिय हो जाना भी बड़ा कठिन। और अब ये उनको तो देखिए सब फाइनेंशियल एड मिलती है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन से उनको फाइनेंशियल एड मिलती है और इसीलिए वो लोग सक्रिय रहते तो दोस्तों, जिस तरीके से चर्चा हुई है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है। अगर अभी भी नहीं चेते तो ये युद्ध, परमाणु हथियारों का युद्ध अगर बनता है तो पूरी मानवता के लिए एक बड़ा संकट होगा। और इससे बचने के लिए जरूरी है कि अहंकार से समझौता किया जाए, अहंकार को आगे ना बढ़ाया जाए। और राणा साहब ने जिस तरीके से बात की उसमें एक बात और निकल के आती है कि मासूमों की जो मौत हो रही है उसकी निंदा होना चाहिए, वो चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, दोनों तरफ हथियारों से अगर कल के भविष्य का सपना खत्म हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। राणा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हैं।